हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, मैंने कहते हुए सुना है उनको कि मैं पैसे खर्च करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे फिर भी मुझसे फिजूल खर्ची हो ही जाती है। पैसे तो मुझे बहुत मिलते हैं लेकिन मैं पैसे नहीं बचा पाती। अगर आपके भी हाथ में पैसा नहीं टिकता है और आपसे भी फिजूल खर्ची होती है तो इसके 6 बड़े कारण हैं। आज के वीडियो में हम वही कारणों को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे फिजूल खर्ची रोकने के 6 कारण। ये 6 पॉइंट ऐसे हैं कि इनका इम्प्लीमेंट अगर हम अपनी लाइफ में करना शुरू कर देते हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारे पैसे तो बचेंगे ही और हम एक डिसिप्लिन में भी आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि जब हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ का डिसिप्लिन हो जाता है ना, तो डिसिप्लिन बना लेते हैं, कोई रूल बना लेते हैं, उन रूल और रेगुलेशंस को हम लगातार फॉलो करने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में डे बाय डे चेंजमेंट होते रहेंगे। अगर आप भी चाहती हैं कि हमारे पैसे बचें और एक हम डिसिप्लिन लाइफ जिए, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात ये आती है कि जैसे मान लो आपने एक साल में या 6 महीने में 15 से 20 हज़ार या फिर 10 से 5 हज़ार रुपये इकट्ठे किए हैं, तो आप अपनी सेविंग्स को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं कि मतलब मेरे पास पैसा पड़ा है, ये कहीं खर्च हो जाएगा, कहीं ये हो जाएगा, कहीं वो हो जाएगा, और आप उस सेविंग को घर में ही रखे रहती हैं। तो आपको उस सेविंग को घर में नहीं रखना है। घर में लाइक ऐसा होता है कि कभी कभी जैसे हम घर में पैसा रख लेते हैं तो हमारे पास कोई भी खर्च ऐसा आ जाता है, और माएँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। अगर बच्चे ने बोल दिया कि हमें थोड़ा सा पैसा दो, हमें पैसे की ज़रूरत है, तो आप तुरंत से निकाल के दे देती हैं। तो आपको ऐसे में समझदारी से काम लेना है और अपनी सेविंग्स को तुरंत निकाल कर नहीं देना है। लाइक इसमें आपको मॉम का नहीं बनना है। आप बहुत झट से पिघल जाती है, या तो हस्बैंड ने पैसा मांगा या फिर बच्चे ने, तो आप तुरंत निकाल कर दे देती हैं। आप अपने उस बचाए हुए पैसे को जब तक किसी को मत दो जब तक कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी है कि जिसके मतलब आपका काम बहुत ख़राब हो रहा है, तो ही निकाल कर दो, वरना किसी भी कीमत पर उस पैसे को नहीं निकालना है और आपको उसको घर में भी नहीं रखना है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है कि उस बचाए हुए पैसे को आपको घर में नहीं रखना है। आपको क्या करना है, अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करना है और अपने उस पैसे को उस बैंक में ज़मा करा देना है। यदि आपके घर से बैंक ज़्यादा दूर पड़ता है, आप नहीं जा सकते हैं, तो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में भी करा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि वो सेविंग्स हमारे पास पड़ी रहती है और हम उस पैसे को कभी इधर रखना है, कभी उधर रखना है, ऐसे करके कभी कभी पैसे खो भी जाते हैं। तो आप ये 2 काम ज़रूर कीजिए कि इमोशनल होके अपनी सेविंग्स को निकाल कर मत दीजिए और अपना एक बैंक अकाउंट ज़रूर ओपन करा। तीसरी बात यहाँ पर ये आती है कि किसी की भी मैरिज हो, चाहे तो अपने रिलेशन में हो या खुद के घर में कोई भी मैरिज फंक्शन हो या फिर कोई अदर फंक्शन हो, तो उस फंक्शन की तैयारी सिर्फ लिमिटेड बजट में कीजिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है कि अपने बजट से बाहर जाकर शॉपिंग करती हैं। जब वो अपने बजट से बाहर जाती हैं तो घर में क्लेश बढ़ता है और पैसा भी खर्च होता है। देखो, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मतलब मैरिज में जाना महिलाओं को अच्छा लगता है, मैं मानती हूँ अच्छा लगता है, वहाँ पर सजना संवरना ठीक है, लेकिन हर चीज़ लिमिट से की जाए तो वो अच्छी लगती है, और कोई भी चीज़ बिना लिमिट के हम करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। आपने देखा होगा कभी कभी हम किसी और की शादी में या फिर किसी और फंक्शन में जाते हैं और जो उस घर के लोग हैं वो बहुत सिंपल दिखेंगे आपको। जो बाहर से लोग आते हैं वो ज़्यादा हैवी कपड़े पहन कर आए या फिर ज़्यादा हैवी मेकअप लगा कर आते हैं, तो ऑड लगता है, देखने में ऑड लगता है। ऐसा लगता है कि जिनके घर में शादी है उन्होंने तो शायद अपने कपड़ों पर इतना खर्च नहीं किया है,
और जो लोग फंक्शन में आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च कर लेते हैं। तो कभी भी किसी के फंक्शन में जाए तो उसी हिसाब से कपड़े परचेस करें जो आप पर सूट करते हैं। ऐसा नहीं करना है कि मतलब जब किसी की शादी में जा रहे हैं वहाँ पर जो ब्राइडल है उसने इतना महंगा लहंगा नहीं पहना है और लेकिन आप उससे ज़्यादा महंगा लहंगा पहन के जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको भी देखने में थोड़ा-सा ऑड लगेगा और शर्मिंदगी महसूस होगी और वहाँ पर वो कपड़े बिल्कुल हमारे लिए फिट नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर ये कहावत सही बैठेगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यहाँ पर ये होता है कि किसी और की शादी है और हमने इतना खर्च कर लिया है। तो कभी भी कोई भी कपड़ा परचेस कर रहे हैं तो उससे पहले आप देखिए, फंक्शन के हिसाब से कीजिए पहली बात तो। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि बहुत ज़्यादा महंगी साड़ी या फिर बहुत ज़्यादा महंगे सूट नहीं लेने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम महंगे कपड़े ले तो लेते हैं, फिर उनको रखे रखे संदूक में पड़े रहेंगे, इधर से उधर करते, ना ही तो उनको हम खुद पहन पा रहे हैं और ना ही किसी को हम दे भी नहीं सकते हैं। क्योंकि जब हम खुद नहीं पहन पा रहे तो वो अगला जो सामने वाला कपड़े जिसको हम देंगे वो कैसे पहनेगा। यदि आपके अंदर भी ऐसी आदत है कि आप बहुत ज़्यादा फंक्शनों पर खर्च करती हैं तो इस खर्च को कम करिए। क्योंकि देखो, कपड़े कभी भी हम किसी भी काम में नहीं ले सकते, सिर्फ उनको किसी को डोनेट कर देते हैं या फिर किसी को ऐसे ही दे देंगे या फिर संदूक में इधर से उधर करते रहेंगे। आपको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। चौथी बात यहाँ पर ये आती है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि अपने मतलब कंफर्ट जोन के लिए पैसा बहुत खर्च कर देती हैं। अब ये कंफर्ट जोन क्या हो सकता है उनका, जैसे मान लो कभी आलस आ रहा है उनको कि आज मुझे खाना नहीं बनाना है, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, तो उन्होंने बच्चों को पैसे पकड़ा दिए बाहर से खा के आ जाओ, या फिर जोमेटो से ऑर्डर कर लिया और वहाँ पर बहुत सारे डिलीवरी चार्जेस दिए और वो खाना घर तक आते आते इतना फ्रेश और इतना अच्छा भी नहीं होता है। और अगर आपके अंदर भी ये आदत है कि मतलब आप भी ऐसे ही खाने पर पैसे बर्बाद करती हैं तो इस चीज़ को आज से ही स्टॉप लगा दीजिए। क्योंकि यहाँ पर हमारा पैसा इतना बर्बाद होता है और हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है उससे। मतलब उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत भी ख़राब हो जाती है बाहर के खाने से। अगर हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आएगा कि मतलब ज़िंदगी जीना छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ज़िंदगी जीना छोड़िए, लेकिन खर्च कीजिए, हर चीज़ पर लिमिटेड खर्च कीजिए। कल एक कमेंट आया था कि मतलब मेरे बच्चे बाहर का फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे पता है बाहर का फूड क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं? क्योंकि आपने उनको आदत डाली हुई है, आपने उनको शुरू से कंट्रोल नहीं किया है। हर चीज़ अगर शुरू से कंट्रोल करें तो फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं होती है। यदि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपनी इच्छाओं पर और अपने वांट्स पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम पैसे नहीं बचा सकते हैं। पांचवा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हमेशा अपना बजट बनाइए। घर का बजट बनाने से कंजूस नहीं बनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब ये तो बड़ा ही एक एक पैसा खर्च करने के लिए सोचता है। अच्छी बात है जब आप एक एक पैसा खर्च करने के लिए सोचती हैं, और ये आदत मैं बता सकती हूँ महिलाओं में बखूबी होती है। महिलाएं मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पर यकीन नहीं रखती हैं, लेकिन इनमें कुछ परसेंटेज ही ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करती हैं। बाकी की मैंने बहुत देखा है कि बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं। छठवीं आदत ये आती है यहाँ पर कि शोबाजी मत करिए। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि शो ऑफ ज़्यादा करती हैं। अगर उन्होंने लाइक सोने का कंगन खरीदा है तो वो हाथों से ही सारी बातें होती हैं उनकी, इसको यहाँ रख दो, उसको वहाँ रख दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अगर किसी ने नहीं पूछा कि ये कंगन कब लिया, कहाँ से लिया, तो वो उसको खुद बताएंगी कि मैंने इतने का लिया, यहाँ से बनवाया। फिर वो जो सामने वाला होता है वो भी सुन के कोई खास आंसर नहीं दे रहा है, आपको खास रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बताई जा रही है। तो ऐसा मत कर, क्योंकि कोई काम हम कर रहे हैं तो अपने शौक के लिए कर रहे हैं, ना कि बाहर वालों को दिखाने के लिए। जब हमारे मन में बाहर वालों को दिखावा करने की इच्छा जागृत होती है ना, तो समझो कि हम फिजूल खर्ची करने जा रहे हैं। क्योंकि हमें जिस चीज़ की नीड है, नीड बहुत कम पैसे में मतलब सेटिस्फाई हो जाते हैं। हमारी नीड जो होती है बहुत कम पैसे में भी चल जाती है, लेकिन वांट्स और इच्छाएं जो होती है वो बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है ऐसी चीज़ों पर। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है और अपने पैसे का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
एक बात और कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी के बहकावे में आके पैसा खर्च मत करना अपना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उसने आके कह दिया कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, मैंने वहाँ से परचेज़ की है, तो आपने भी तुरंत उससे लिंक मंगा ली और तुरंत उसको खरीदने के लिए उतावले हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो पैसा खर्च हो ही जाएगा। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, बजट बना के चलना है। तो आज की सेविंग टिप्स यही थी, फिजूल खर्ची नहीं होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर